इनमें प्रधान थे विदेशी, निमि और दंड। इस दृष्टि से निमि द्वितीय पुत्र सिद्ध होते हैं, परंतु यहाँ मूल में इनको बार बताया गया वे पराक्रम और धर्म में पूर्णतः स्थिर रहने वाले थे। उन पराक्रम संपन्न उन दिनों गौतम आश्रम के निकट देवपुरी के संबंध एक नगर बसाया। महायशस्वी राज ऋषि निमि ने जिस नगर में अपना निवास स्थान बनाया उसका सुंदर नाम रखा गया। निमि ने नगर बसाया, उसका नाम इसी नाम से उस नगर की प्रसिद्धि हुई। देवराज इंद्र के प्रासाद का नाम वैजंत था। महल का देवराज इंद्र का नाम वैजंत था। उसी की समता से निमि के नगर का भी यही नाम रखा गया। उस महान नगर को बसाकर राजा के मन में यह विचार हुआ कि मैं पिता के हृदय को आह्लाद प्रदान करने के लिए एक ऐसे यज्ञ अनुष्ठान जो दीर्घ काल तक चलने वाला। तदनंतर इक्ष्वाकु नंदन राजऋषि निमि ने अपने पिता मनुपुत्र इक्ष्वाकु से पूछकर अपना यज्ञ कराने के लिए सबसे पहले ब्रह्म ऋषि शिरोमणि वशिष्ठ जी का वर्णन किया। उसके बाद अत्रि, अंगिरा तथा तपोनिधि भृगु को भी आमंत्रित किया। उस समय ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने राज ऋषियों में श्रेष्ठ निमि से कहा, देवराज इंद्र ने एक यज्ञ के लिए पहले से ही मेरा वर्णन कर दिया है, अतः वह यज्ञ जब तक समाप्त न हो जाए तब तक तुम मेरे आगमन की प्रतीक्षा करो। मैं नहीं आ सकता, पहले उस यज्ञ को पूरा कराऊंगा। वशिष्ठ जी के चले जाने के बाद महान ब्राह्मण महर्षि गौतम ने आकर उनके काम को पूरा कर दिया। वशिष्ठ जी कौन आ गए? गौतम ऋषि आ गए। उधर महा तेजस्वी वशिष्ठ भी इंद्र का यज्ञ पूरा कराने लगे। नरेश्वर राजा निमि ने उन ब्राह्मणों को बुलाकर हिमालय के पास अपने नगर के निकट ही यज्ञ आरंभ कर दिया। राजा निमि ने 5000 वर्षों तक के लिए यज्ञ की दीक्षा ली। उधर इंद्र यज्ञ की समाप्ति होने पर अनिंद भगवान वशिष्ठ ऋषि राजा निमि के पास गोत्र कर्म करने के लिए आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि जो समय प्रतीक्षा के लिए दिया था उसे गौतम ने आकर पूरा कर दिया। यह देखकर ब्रह्म कुमार वशिष्ठ महान क्रोध से भर गए और राजा से मिलने के लिए 2 घड़ी वहां बैठे रहे, परंतु उस दिन राज ऋषि निमि अत्यंत निद्रा के वशीभूत हो सो गए थे। राजा मिले नहीं। इस कारण महात्मा वशिष्ठ मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। वे राज ऋषि को लक्ष्य करके बोलने लगे, भूपाल निमे, तुमने मेरी अवहेलना करके दूसरे पुरोहित का वर्ण कर लिया है। कार्य मुझे करना था यज्ञ का, लेकिन तुमने दूसरा कर लिया है, इसलिए तुम्हारा यह शरीर अचेतन होकर गिर जाए। तदनंतर राजा की नींद खुली। वे उनके दिए हुए शाप की बात सुनकर क्रोध से मूर्छित हो गए और ब्रह्म योनि वशिष्ठ से बोले, मुझे आपके आगमन की बात मालूम नहीं थी, इसलिए सो रहा था, परंतु आपने क्रोध से कलुषित होकर मेरे ऊपर दूसरे यमदंड की भांति शापाग्नि का प्रहार किया है। अतः ब्रह्म ऋषि, चिरंतन शोभा से युक्त जो आपका शरीर है वह भी अचेतन होकर गिर जाएगा, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार उस समय रोष के वशीभूत हुए वे दोनों नृपेंद्र और द्विजेंद्र, राजा निमि और वशिष्ठ जी परस्पर शाप दे सहसा विधेय हो गए, बिना शरीर के हो गए। उन दोनों के प्रभाव ब्रह्मा जी के समान थे। श्री रामचंद्र जी के मुख से कही गई यह कथा सुनकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण उद्दीप्त तेज वाले श्री रघुनाथ जी से हाथ जोड़कर बोले, ककुष्ठ कुलभूषण, वे ब्रह्म ऋषि और वे भूपाल दोनों देवताओं के भी सम्मान पात्र थे। उन्होंने अपने शरीर का त्याग करके फिर नूतन शरीर कैसे ग्रहण किया? लक्ष्मण के इस प्रकार पूछने पर इक्ष्वाकु कुल नंदन महातेजस्वी पुरुष प्रवर श्री राम ने उनसे इस प्रकार कहा, सुमित्रा नंदन, एक दूसरे के शाप से देह त्याग करके तपस्या के धनी वे धर्मात्मा राजऋषि और ब्रह्म ऋषि वायु रूप हो गए। दोनों क्या हो गए? वायु रूप हो गए। महातेजस्वी महामुनि वशिष्ठ शरीर रहित हो जाने पर दूसरे शरीर की प्राप्ति के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। धर्म के ज्ञाता वायु रूप वशिष्ठ जी ने देवादिदेव ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करके उन पितामह से इस प्रकार कहा, ब्रह्मांड कथा से प्रकट हुए देवादिदेव महादेव, भगवान, मैं राजा निमि के शाप से देहहीन हो गया हूँ, अतः वायु रूप में रह रहा हूँ।
महान दुख होता है और होता रहेगा, जिनके शरीर नहीं, अपने शरीर के जो घूमते हैं, क्योंकि देहहीन प्राणी के सभी कार्य लुप्त हो जाते हैं। बिना शरीर के अपन कोई कार्य नहीं कर सकते। अतः दूसरे शरीर की प्राप्ति के लिए आप मुझ पर कृपा करें। तब अमित तेजस्वी स्वयंभू ब्रह्मा ने उनसे कहा, महायशस्वी द्विज श्रेष्ठ, तुम मित्र और वरुण के छोड़े हुए तेज वीर्य में प्रविष्ट हो जाओ। वहां जाने पर भी तुम अयोनिज रूप से ही उत्पन्न होगे और महान धर्म से युक्त हो पुत्र रूप से मेरे वश में आ जाओगे। मेरे पुत्र होने के कारण तुम्हें पूर्ववत प्रजापति का पद प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर उनके चरणों में प्रणाम तथा उनकी परिक्रमा करके वायु रूप वशिष्ठ जी वरुण लोक को चले गए। उन्हीं दिनों मित्र देवता भी वरुण के अधिकार का पालन कर रहे थे। वे वरुण के साथ रहकर समस्त देवेश्वरों द्वारा पूजित होते थे। इसी समय अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी सखियों से घिरी हुई अक्षमात उस स्थान पर आ गई। उस परम सुंदरी अप्सरा को क्षीर सागर में नहाती और जल क्रीड़ा करती देख वरुण के मन में उर्वशी के लिए अत्यंत उल्लास प्रकट हुआ। उन्होंने प्रफुल्ल कमल के समान नेत्र और पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली उस सुंदरी अप्सरा को समागम के लिए आमंत्रित किया। तब उर्वशी ने हाथ जोड़कर वरुण से कहा, सुरेश्वर, साक्षात मित्र देवता ने पहले से ही मेरा वरण कर लिया है। यह सुनकर वरुण ने कामदेव के बाणों से पीड़ित होकर कहा, सुंदर रूप रंग वाली सुश्रोणी, यदि तुम मुझसे समागम करना नहीं चाहती तो मैं तुम्हारे समीप इस देव निर्मित कुंभ में अपना यह वीर्य छोड़ दूंगा और इस प्रकार छोड़कर ही सफल मनोरथ हो जाऊंगा। लोकनाथ वरुण का यह मनोहर वचन सुनकर उर्वशी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह बोली, प्रभु, आपकी इच्छा के अनुसार ऐसा ही हो। मेरा हृदय विशेष है, आप में अनुरक्त है और आपका अनुराग भी मुझ में अधिक है। इसलिए आप मेरे उद्देश्य से उस कुंभ में वीर्याधान कीजिए। इस शरीर पर तो इस समय मित्र का अधिकार हो चुका है। उर्वशी के ऐसा कहने पर वरुण ने प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशमान अपने अत्यंत अद्भुत तेज को उस कुंभ में डाल दिया। तदंतर उर्वशी उस स्थान पर गई जहाँ मित्र देवता विराजमान थे। उस समय मित्र अत्यंत कुपित हो उस उर्वशी से इस प्रकार बोले, दुराचारणी, पहले मैंने तुझे समागम के लिए आमंत्रित किया था, फिर किस लिए तूने मेरा त्याग किया और क्यों दूसरे पति का वरण कर लिया? अपने इस पाप के कारण मेरे क्रोध से कलुषित हो तू कुछ काल तक मनुष्य लोक में जाकर निवास करेगी। दुर्बुद्धे, बुद्ध के पुत्र राज ऋषि पुरुरुवा जो काशी देश के राजा हैं, उनके पास चली जा, वे ही तेरे पति होंगे। तब वह शाप दोष से दूषित हो प्रतिष्ठानपुर प्रयाग जूसी में बुद्ध के औरस पुत्र पुरुरुवा के पास गई। पुरुरुवा के उर्वशी के गर्भ से श्रीमान आयु नामक महाबली पुत्र हुआ, जिसके पुत्र इंद्र तुल्य तेजस्वी महाराज नहुष थे। हाँ, पुरुरुवा के वृतासुर पर वज्र का प्रहार करके जब देवराज इंद्र ब्रह्म हत्या के भय से दुखी हो छिप गए थे, तब नहुष ने ही 1,00,000 वर्षों तक इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हो त्रिलोकी के राज्य का शासन किया था। नहुष इंद्र बन गए। फिर मनोहर दांत और सुंदर नेत्र वाली उर्वशी मित्र के दिए हुए उस शाप से भूतल पर चली गई। वहां वह सुंदरी बहुत वर्षों तक रही। फिर शाप का क्षय होने पर इंद्र सभा में चली आई। शाप समाप्त हो गया जब वो इंद्र लोक चली गई, मृत्यु लोक से। उस दिव्य एवं अद्भुत कथा को सुनकर लक्ष्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री रघुनाथ जी से बोले, काकुस्थ, वे ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ तथा राज ऋषि निमि जो देवताओं द्वारा भी सम्मानित थे, अपने अपने शरीर को छोड़कर फिर नूतन शरीर से किस प्रकार संयुक्त हुए? उनका यह प्रश्न सुनकर सत्य पराक्रमी श्री राम ने महात्मा वशिष्ठ के शरीर ग्रहण से संबंध रखने वाली उस कथा को पुनः कहना प्रारंभ किया। रघुश्रेष्ठ, महामना मित्र और वरुण देवता के तेज वीर्य से युक्त जो वह प्रसिद्ध कुंभ था, उसमें 2 तेजस्वी ब्राह्मण प्रकट हुए। वे दोनों ही ऋषियों में श्रेष्ठ थे। पहले उस घट से महर्षि भगवान अगस्त्य उत्पन्न हुए। घट से तो अगस्त्य जी, तो एक तो अगस्त्य हुए और मित्र से यह कहकर कि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, वहां से अन्यत्र चले गए। वह मित्र का तेज था जो उर्वशी के निमित्त से पहले ही उस कुंभ में स्थापित किया गया था। एक तो मित्र का, एक वरुण का
तो 2 ही महात्मा प्रकट हुए। तत्पश्चात उस कुंभ में वरुण देवता का तेज भी सम्मिलित हो गया था। तत्पश्चात कुछ काल के बाद मित्रा वरुण के उस वीर्य से तेजस्वी वशिष्ठ मुनि का प्रादुर्भाव हुआ। एक तो अगस्त्य जी हुआ और एक वशिष्ठ जी हुआ। 2 हुए उस कुंभ में से, मित्र और वरुण के, जो इक्ष्वाकु कुल के देवता गुरु या पुरोहित हुए। वशिष्ठ जी हुआ। सौम्य लक्ष्मण महातेजस्वी राजा इक्ष्वाकु ने उनके वहां जन्म ग्रहण करते ही उन अनिंद मुनि वशिष्ठ का हमारे इस कुल के हित के लिए पुरोहित के पद पर वरण कर दिया। सौम्य इस प्रकार नूतन शरीर से युक्त वशिष्ठ मुनि की उत्पत्ति का प्रकार बताया गया। अब निमि का जैसा वृत्तांत है, सुनो। राजा निमि को देह से पृथक हुआ देख उन सभी मनीषी ऋषियों ने स्वयं ही यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करके उस यज्ञ को पूरा किया। उन श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषियों ने पूर्ववासियों और सेवकों के साथ रहकर गंध, पुष्प और वस्त्रों सहित राजा निमि के उस शरीर को तेल के कढ़ा आदि में सुरक्षित रखा। तदंतर जब यज्ञ समाप्त हुआ तब वहां भृगु ने कहा, राजन, राजा के शरीर के अभिमानी जीवात्मन, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। अतः यदि तुम चाहो तो तुम्हारे जीव चैतन्य को मैं पुनः इस शरीर में ला दूंगा। भृगु के साथ ही अन्य सब देवताओं ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर निमि के जीवात्मा से कहा, राजऋषि, वर मांगो, तुम्हारे जीव चैतन्य को कहाँ स्थापित किया जाए। समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर निमि के जीवात्मा ने उस समय उनसे कहा, सुरश्रेष्ठ, मैं समस्त प्राणियों के नेत्रों में निवास करना चाहता हूँ। पलक जो है ना, निमि जब कहें जो। तब देवताओं ने निमि के जीवात्मा से कहा, बहुत अच्छा, तुम वायु रूप होकर समस्त प्राणियों के नेत्रों में विचरते रहोगे। जब अपना पलक झपके में ना रह सके यहाँ पर। पृथ्वीनाथ वायु रूप से विचरते हुए आपके संबंध से जो थकावट होगी उसका निवारण करके विश्राम पाने के लिए प्राणियों के नेत्र बारंबार बंद हो जाया करेंगे। ऐसा कहकर सब देवता जैसे आए थे वैसे चले गए। फिर महात्मा ऋषियों ने निमि के शरीर को पकड़ा और उस पर अग्नि रखकर उसे बलपूर्वक मथना प्रारंभ किया। पूर्ववत मंत्रोच्चार पूर्वक होम करते हुए उन महात्माओं ने जब निमि के पुत्र की उत्पत्ति के लिए अग्नि मंथन प्रारंभ किया, तब उस मंथन से महातपस्वी मिथि उत्पन्न हुए। निमि से मिथि। इस अद्भुत जन्म का हेतु, इधर आ जाओ, हेतु होने के कारण वे जनक कहलाए। मिथिला नरेश भी कहलाए और जनक भी कहलाए। तो निमि से मिथि हुए तथा विधे जीव रहित शरीर से प्रकट होने के कारण उन्हें वैदेह भी कहा गया है। जिसमें विधेय एक तो जीव रहित हुआ है और एक विधेय है कि उनको देह की शुद्ध बुद्धि ना रहे, यानी कि वो ईश्वर में इतना लीन रहे कि उनको संसार से मतलब ना हो, दिखावटी हो खाली। और एक वैदेह है कि उनको जीव रहित शरीर से उत्पन्न हुआ ना, तो इसलिए उनको वैदेह भी कहते थे। इस प्रकार पहले विधेय राज जनक का नाम महातेजस्वी मिथि हुआ, जिससे यह जनक वंश मैथिल कहलाया। सौम्य लक्ष्मण, राजाओं में श्रेष्ठ निमि के हिसाब से ब्राह्मण वशिष्ठ का और ब्राह्मण वशिष्ठ के हिसाब से राजा निमि का जो अद्भुत जन्म घटित हुआ उसका सारा कारण मैंने तुम्हें कह सुनाया है। अब ऐसी कथा हमें यहाँ में वहां में रामचरितमानस में ऐसे वैसे